नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया आपको कि जो CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका डेट आ गया है, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग का डेट आ गया है जो कि 1 मार्च से 22 मार्च तक की डेट है, जिसके बारे में मैंने जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कैसे फॉर्म फिल जैसे फ़ीस कितनी है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कैसे कौन कौन सी सिटी है, ठीक है, क्या ड्रेस कोड रहेगा, वो सब मैंने बताया। अब इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक स्टेप वाइज कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एक एक करके आपको स्टेप बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। कोई भी गलती ना करिएगा आप और फॉर्म फिल करिएगा वैसे उस तरीके से, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है examinationservices.nic.in, ठीक है, /exam/SYS25 की जो NTA की वेबसाइट है उस पर। उसके बाद आपको यहाँ देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025। उसके बाद यहाँ देखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन आएगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फ़ी। उसके बाद डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। उसके बाद देखिए इधर रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्ज़ाम, न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका, तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, या तो आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर करके लॉगिन करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे आप, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फ़ी पेमेंट, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं जो कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, इसमें भी बता देता हूँ। वो फीस है जनरल के लिए वो 1000 रुपये है 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पे। बाकी अगर और सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसे ही OBC NCL के लिए 900 रुपये और 375 रुपये एडिशनल, फिर SC ST के लिए 800, फिर 350 एडिशनल। सर्विस चार्ज एंड GST अलग से आपको देना होगा जिस भी बैंक से आप पेमेंट करेंगे। बैंक देखिए मैंने कल आपको बता दिया था, HDFC बैंक, कैनरा बैंक और SBI बैंक है, ठीक है। ये बैंक हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। आप पहले रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो जो अभी रजिस्टर करना मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से रजिस्टर करना है, इसमें वही बताया हुआ है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। अपलोड स्कैंड इमेज क्लियरली लेजिबल फॉर कैंडिडेट फोटोग्राफ, द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। या तो आपको कलर में अपलोड करनी फ़ोटो या तो ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, जिसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है। विजुअल इंक्लूडिंग ये आपका आँख दिखने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ ही आपको करना है। पासपोर्ट साइज ऑफ फोटो होगा आपका, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी नेम्ड एज फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ कैंडिडेट नेम, फोटो एंड JPG फॉर्मेट। जो आपका फॉर्मेट होगा फोटो का उसमें, ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे किसी का नाम है कपिल तो उसके जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर होंगे KA.JPG करके आपको फ़ोटो सेव करनी होगी। ऐसे सिग्नेचर होगा आपका, ठीक है। और ऐसे स्कैन कॉपी ऑफ PWD, अगर आप फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको अपना जो कॉपी होगा उसका, अपने फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट का या जो कार्ड होगा उसका स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा, और उसका भी फॉर्मेट आपको ऐसे अपलोड करना है। स्कैन कॉपी होगी शुड बी नेम्ड एज फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ कैंडिडेट नेम, PWD सर्टिफिकेट एंड इन PDF फॉर्मेट। जो आपका PWD सर्टिफिकेट का है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर एट द फैसिलिटी एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। जो आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है वो सही अपलोड करना है, क्योंकि आपको करेक्शन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI नेट बैंकिंग से एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी होगी, और उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा। फिर आपको पासवर्ड भी अपना एक सेट करना है। ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है उस आपको पासवर्ड बनाना होगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको 2 अपलोड करने होंगे। बाकी पासवर्ड के बारे में बताया है, हम आपको बता देंगे कैसे आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स है। हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल टू रिसेट पासवर्ड। अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं आपको रिसेट करने के लिए, ठीक है। और या तो वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, या यूजिंग अ रिसेट लिंक सेंट वाया ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑफ द कंप्यूटर जनरेट कन्फेशन पेज मस्ट बी मेंशन इन ऑल सच करस्पॉन्डेंस। जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपको उसको हर जगह मेंशन करना होगा। ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन। बाकी अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं और आगे क्या आता है इसमें। अब इसमें देखिए खुल के आ गया है व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल्स। आपका फॉर्म चालू हो गया, जो रजिस्टर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो गया है। इसमें देखिए पहला मांगा गया है अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट्स नेम। तो कैंडिडेट्स का नेम जो भी है
वो आपको अपने 10th मार्कशीट के हिसाब से डालना है, ठीक है। जो आपको नाम इसमें पिताजी का नाम, माता जी का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, वो सब आपकी 10th मार्कशीट के हिसाब से ही डालनी होगी। कैंडिडेट्स नेम अपना फिल करना है, उसके बाद आपको पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम फिल करना है, फिर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और उसके बाद फिर उसके बाद जेंडर फिल करना है आपको। और ये जो 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 चीज़ होंगी वो सब आपके 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग होंगी। उसके बाद आपका कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स कन्फर्म करना है, मतलब कि जो नाम आपने ऊपर डाला है अपना वो नाम यहाँ फिल करिएगा, फिर अपने पिताजी का नाम जो आपने ऊपर डाला है वहीं फिल करिएगा, फिर अपने मदर का नाम भी यहाँ फिल करिएगा। उसके बाद जेंडर, जो चीज़ आपने ऊपर डाली है वही फिल करना। अब बात यहाँ पूछते हैं प्रेजेंट एड्रेस। आप पूछते हैं इसमें प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है आपका। तो प्रेजेंट देखिए, अगर कोई भी बच्चा बाहर रह के तैयारी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली में है, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस आप दिल्ली का ही डालिएगा, क्योंकि जब दिल्ली का एड्रेस डालेंगे आप तो आपका जो सिटी है, एग्जाम सिटी है, वो आपको दिल्ली ही मिल जाएगा। अगर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों घर का ही डाल दिया ना, तो आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपके घर के पास का देगा। तो हो सकता है आपको दिल्ली से आपके घर के पास जाना पड़ जाए, जो घर के पास कोई सिटी है आपको वहाँ ना पड़े। इसलिए आप जो प्रेजेंट एड्रेस है आप वहीं का दीजिएगा जहाँ आप रहकर तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपका सेंटर वहाँ जा सके। ठीक, प्रेजेंट एड्रेस जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली का ही एड्रेस डालिएगा। उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस वगैरह अपना डालना है, मोबाइल नंबर डालना है आपका, फिर मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है आपका। मोबाइल नंबर डाल के जब कन्फर्म करेंगे, मोबाइल नंबर जब डालेंगे आपका तो उसमें OTP आएगा आपका, वो भी हम आपको डाल के बताएंगे। OTP आएगा, और OTP डाल के आपको मोबाइल नंबर अपना कंफर्म करना होगा। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई भी अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है आपका तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे कोई दिल्ली से था, जैसे मैंने बताया कि अगर वहाँ रह रहा है, प्रेजेंट एड्रेस उसका वही है, तो वो डाल सकता है। लेकिन अगर वो दिल्ली का रहने वाला है, ठीक, उसका प्रेजेंट एड्रेस भी वही है, परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस कर सकता है। बट अगर किसी का जैसे एड्रेस को बाहर रह के तैयारी कर रहा है, लेकिन वो रहने वाला किसी दूसरे स्टेट का है या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल करेगा वो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अपना फिल करेगा, प्रीमाइस नेम है, ठीक है, सब लोकेलिटी, फिर लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड देखिए, पासवर्ड बनाने के लिए क्या है, पासवर्ड आपको बनाना होगा जिसमें 13 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। और देखिए अपर केस होगा, जैसे कोई किसी को पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड इस तरीके से कर सकता है, PASSWORD, ऐसे पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद @ और 1 2 3, इस तरीके से पासवर्ड कर लिया, ये आपका पासवर्ड हो गया। देखिए पासवर्ड @ 1 2 3 एग्जाम्पल है कि आपको अपर केस और दोनों यूज़ करने होंगे। उसके बाद फिर इसको कंफर्म कर देना है पासवर्ड को, WORD @1 2 3। अब देखिए दोनों सेम हो गए पासवर्ड, ऊपर नीचे देखिए सेम है। और आप उसके बाद अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, कि जो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन वो चूज़ करना जो आपको याद रहे, ताकि आप जो पासवर्ड आगे रिसेट करें अगर भूल जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रहे और उसका आंसर कर सकें। इसमें देखिए व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर है, सबको मतलब होता है नॉर्मली, कोई कलर यूज चूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ फेवरेट कलर अपना चूज़ किया, उसके बाद उसका आंसर दे देना। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है आपका, कैप्चा डालने के बाद क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए डिटेल्स में फिल करके आपको उसके बाद आगे देखता हूँ कि क्या आएगा। ठीक, ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसका करने के बाद आगे पहुँचते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको एक इस तरीके से फॉर्म रिव्यू पेज आएगा, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो रिव्यू पेज में आपका सब कुछ दिया होगा डिटेल्स। उसके बाद नीचे आपको जब नीचे आएंगे रिव्यू फॉर्म में, तो इस तरीके से इसमें दिया होगा कि जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है, केयरफुली काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद डिटेल्स एज पर क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आपने जो डिटेल्स ऊपर दी हैं अपने पिता को लेकर, माता को लेकर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी हैं, क्या वो आपके 10th मार्कशीट के हिसाब से हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उनको एडिट कर लीजिए, और अगर हैं तो आप इसमें टिक कर दीजिए कि वो सब डिटेल्स 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग हैं। तो अगर आपका नाम सही है तो टिक कर दीजिए, पिता का नाम सही है तो टिक कर दीजिए, माता का नाम सही है तो टिक कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है तो टिक कर दीजिए, फिर जेंडर, एड्रेस, ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपका और ईमेल आईडी, जो आपका आपने जो सही डाला है अगर सब कुछ, तो यहाँ टिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ आई एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर,
यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो यहाँ इस पर यस कर दीजिए। तो हमने अपना OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका फाइनली जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको करंट स्टेटस दिखाने लगेगा आपका। अब देखिए करंट स्टेटस में क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बचा है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद फ़ी पेमेंट। तो अब चलिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। देखिए आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है, लिख के आ रहा है वेरिफिकेशन में, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। देखिए इस पर टिक लिख के आ गया, वेरीफाई ईमेल ID अभी नहीं हुआ है।